प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिंपल से अर्थ के बारे में बताया था। ये भी बताया कि माइक्रो तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। अब मैं आज आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ। तो राष्ट्रीय आय का एक सिंपल सा अर्थ लेते हुए हम ये कह सकते हैं, किसी देश या अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उत्पत्ति के सभी साधनों को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक का योग, जिसमें शुद्ध विदेशी साधन आय भी सम्मिलित होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब देखिए, इस परिभाषा पर अगर हम इसकी व्याख्या करें, गौर करें, तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, जैसे वित्तीय वर्ष से, जैसे हमारे देश में का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस बीच में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहला कि ये वित्तीय वर्ष से संबंधित गणना है, तो उसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी सम्मिलित कर लेते हैं और इन दोनों के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ प्लस वेतन प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक है, अब जैसे उत्पत्ति के ये 5 साधन हमारे अर्थशास्त्र में होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ने को मिलते हैं। तो अब जैसे भूमि को प्राप्त होने वाला जो पारिश्रमिक है उसको हम कहते हैं लगान। पूंजी को प्राप्त होने वाला पारितोषिक कहलाता है ब्याज। श्रम को प्राप्त होने वाला पारितोषिक कहलाता है मजदूरी। साहस को या साहसी को प्राप्त होने वाला पारितोषिक कहलाता है लाभ। और संगठन को प्राप्त होने वाला पारितोषिक कहलाता है वेतन। तो इन सब का योग है यहाँ, प्लस इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी सम्मिलित करते हैं, यानी एक देश से जितने निर्यात हो रहे हैं माइनस आयात को हम घटा देते हैं। यदि इसका मूल्य 0 है तो राष्ट्रीय आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मूल्य धनात्मक है तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। इसका मूल्य ऋणात्मक है तो राष्ट्रीय आय कम हो सकती है। तो ये है राष्ट्रीय आय की परिभाषा। अब राष्ट्रीय आय के बारे में, विशेष तौर से हमारे देश के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ये 1867 से 68 में। फिर 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का निम्नानुसार गठन किया गया था, जैसे प्रोफेसर PC महालनोबिस, जिसका नाम आपने सुना होगा, कि हमारे देश की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। ये अध्यक्ष थे इसके। डॉक्टर VKRV राव
ये सदस्य थे, और डॉक्टर वी आर गाडगिल ये भी इसके सदस्य थे। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSO के नाम से जानते हैं, के द्वारा किया जाता है। तो ये तो राष्ट्रीय आय की कुछ पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी हुई। अब राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न धारणाएं हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।